इस कहानी में मार्टिना नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो अपने फ्रेंड्स यूगो और लूसी के साथ उनके फॉरेस्ट वाले जंगल में जा रही होती है। ये तीनों यहाँ पर अपनी हॉलीडेज एंजॉय करने के लिए आए थे। वहाँ पहुँचने के बाद यूगो और लूसी साथ वाले गांव में ड्रिंक करने के लिए जाते हैं। वो मार्टिना को भी कहते हैं, लेकिन मार्टिना जाने से मना कर देती है और वो वहीं पर आराम करने के लिए चली जाती है। सुबह उठकर वो देखती है कि वहाँ पर वो दोनों नहीं आए हैं, इसीलिए वो उन्हें ढूंढने के लिए निकल पड़ती हैं। मार्टिना के साथ यूगो का डॉग भी होता है। रास्ते में जो डॉग होता है वो किसी चीज़ से टकरा जाता है और उसे चोट लग जाती है। मार्टिना उसे संभालती है और थोड़ी देर बाद मार्टिना भी किसी चीज़ से टकरा जाती है और उसे यहाँ पर पता चलता है कि ये एक इनविजिबल दीवार है जो कि बहुत मजबूत होती है। अब मार्टिना घबरा जाती है और दूसरी तरफ से जाने की कोशिश करती है, लेकिन दूसरी तरफ भी ऐसी दीवार आ जाती है। इसीलिए वो अपने कुत्ते के साथ घर में वापस आ जाती है। वो घर में आके सो जाती है और अगले दिन वो फिर से जाकर दीवार को पार करने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी वो ऐसा नहीं कर पाती। पर रास्ते में उन्हें एक ओल्ड कपल नजर आते हैं। वो उन्हें पुकारती है क्योंकि वो दीवार की दूसरी तरफ होते हैं, लेकिन वो कपल कोई रिएक्ट नहीं करते। उन्हें देखने में ऐसा लग रहा था कि मानो वो कोई पुतला है। एक ओल्ड मैन वहाँ पर पानी भर रहा था, जो पानी उसके हाथ से बह रहा था और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो वक्त थम गया है। मार्टिना को लगता है कि इनविजिबल दीवार के उस तरफ सब लोग मर चुके हैं और इसीलिए वो वापस आ जाती है और ऐसे दिन बीतने शुरू हो जाते हैं। एक दिन मार्टिना के घर के सामने एक गाय आती है। शुरुआत में तो मार्टिना उससे बहुत डरती है, लेकिन जब उसे लगता है कि उससे कोई खतरा नहीं है, वो उसे अपने साथ घर ले आती है। अब मार्टिना उसका दूध भी निकालती है। अब बहुत तंग होकर एक दिन मार्टिना गाड़ी निकाल कर वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन वो गाड़ी भी इनविजिबल दीवार से टकरा जाती है, जिससे मार्टिना को भी चोट आती है। उसे दीवार की दूसरी तरफ एक गाड़ी नजर आती, लेकिन वो गाड़ी भी कोई रिएक्ट नहीं कर रही थी। अब मार्टिना फिर से मायूस होकर अपने घर आ जाती है। अब मार्टिना को लग रहा था कि सर्दियाँ आने वाली है और सर्दियाँ आने के बाद उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा, इसीलिए वो खेती करना शुरू करती है। उसके पास जो आलू होते हैं वो उन्हें उगा लेती है और भी जो सब्जियाँ होती है उन्हें वो उगाना शुरू करती है। और ठंड से बचने के लिए वो कुछ लकड़ियाँ भी इकट्ठा कर लेती है। और इसी तरह एक दिन एक बिल्ली वहाँ पर आ जाती है और मार्टिना उसे अपने पास रख लेती है। अब मार्टिना रोज जंगल में जाकर शिकार करने की कोशिश करती है। शुरुआत में तो उससे ऐसा नहीं हो पाता था, लेकिन अब मार्टिना ऐसा कर लेती है। और एक दिन जब वो शिकार पर जाती है तो उसे वहाँ पर एक बहुत अच्छा नज़ारा नज़र आता है, इसलिए वो कुछ पल वहीं पर सो जाती है। और जब वो घर जाती है तो वो देखती है कि बिल्ली ने एक छोटे बच्चे को जन्म दिया है। अब मार्टिना को मिलाकर उसके पास 5 जीव हो चुके होते हैं, लेकिन एक दिन अचानक बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है और जिसकी वजह से बिल्ली का बच्चा बाहर चला जाता है और वो बीमार हो जाते हैं और बीमार होने की वजह से वो मारा जाते हैं। अब मार्टिना उसे वहीं पर दबा देती है। मार्टिना अपनी दिनचर्या को एक डायरी में लिखती है और साथ साथ उसे डर भी होता है कहीं वो अकेले में रह रहकर पागल ना हो जाए। और फिर कुछ समय बाद मौसम बदल जाता है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होने लगती है, इसीलिए मार्टिना अब घर में ही रहती है। ऐसे ही दिन बीतते रहते हैं और एक दिन गाय भी एक बछड़े को जन्म देती है। पर थोड़े दिन बाद सर्दियों के दिन खत्म हो जाते हैं। मार्टिना की डायरी भी अब भरने लगी थी। उसे यहाँ पर रहते रहते करीबन 1 साल हो गया था। एक दिन मार्टिना को वहाँ पर एक सफ़ेद कौवा नज़र आता है, जो कि थोड़ा परेशान नज़र आता है क्योंकि बाकी काले कौवा ने उसे भगा दिया था। तब उसे देखकर मार्टिना को ऐसा लगता है कि शायद वो भी जंगल में इसी तरह से अकेला है। मार्टिना उस कौवे को कुछ खाने के लिए देती है, लेकिन एक दिन जब वो घर आ रही होती है तो वो देखती है कि एक पागल आदमी मार्टिना की गाय के बच्चे का सर काट रहा होता है। वो देखने में बिल्कुल भी नॉर्मल इंसान नहीं लग रहा था। मार्टिना उस इंसान को देखकर डर जाती है, वो वहाँ से भाग जाती है। मार्टिना का डॉग उस आदमी पर अटैक कर देता है, लेकिन वो आदमी उसे भी कुल्हाड़ी से मार देता है। तब मार्टिना अपनी बंदूक लेकर आती है और उस आदमी पर चला देती है, लेकिन अब तक वो बछड़ा और कुत्ता दोनों मर चुके थे। मार्टिना उस आदमी को मार चुकी थी और वो उन दोनों का अंतिम संस्कार कर देती है और वो उस आदमी को भी पहाड़ी से नीचे धकेल देती है। उसे कोई मतलब नहीं था कि वो आदमी कौन है। और फिर एक दिन डायरी पर 25 फरवरी लिखती है, क्योंकि आज उस डायरी का लास्ट पेज था। बस वो एक उम्मीद के जरिए जी रही थी कि कोई उसे बचाने के लिए आएगा, लेकिन ऐसा नहीं था। मार्टिना अब बाहर नहीं जाना चाहती थी, उसे इस शांति में मज़ा आता था। मार्टिना अब दुनिया के साथ नहीं रहना चाहती थी, उसे अकेले में रहना पसंद था, क्योंकि उसे अकेलेपन की आदत हो चुकी थी। दोस्तों, इस कहानी में इस दीवार का मतलब कुछ और नहीं है। ये कोई साइंस फिक्शन मूवी नहीं है। इस कहानी में दिखाया गया कि आदमी डिप्रेशन के जरिए कैसे भीड़ में रहकर भी अकेला हो जाता है। इस कहानी में इस औरत की मेंटल हेल्थ को दिखाया गया है, जहाँ पर वो भीड़ में अकेली थी और जब वो अकेली हुई तो वो अकेले में खुश थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में।